ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में महान जिन हमारी मोक्षमार्ग प्रकाशक नववाधिकार पृष्ठ क्रमांक 330। देखो क्या कहते हैं, तथा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीवादिक का व आश्रवादिक का श्रद्धान होता है, वहाँ सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक्ति होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। आश्रवादिक का श्रद्धान होने से राग आदि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है, उसके इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अथवा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक का श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान गर्वित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है। तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्वितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हो, वहाँ तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण ना हो, वह विपरीत अभिनिवेश के कारण भी हो जाए, इसलिए यह सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान ही सम्यक्त का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया है। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया है। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है, वही सम्यक्ति जानना। यहाँ कहते हैं टूडामल जी साहब, जो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है सम्यक दर्शन का, उसमें देवादिक का श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान तो गर्वित हो ही जाता है, ठीक है ना। कैसे गर्वित हो जाता है, पीछे चर्चा कर ली थी उनने। और जो तुच्छ बुद्धि हैं तो वे तत्वार्थ श्रद्धान में देवादिक का श्रद्धान तो समझ भी लें, लेकिन देवादिक के श्रद्धान में तत्वार्थ श्रद्धान कैसे आता है, यह तो कोई विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भाषित होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया गया है। अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र हो, वहाँ तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने का कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण नहीं होते। जैसे देखो अभी क्या कहना चाहते हैं, इस लाइन में भी बहुत मर्म है। जो जीव मिथ्या दृष्टि हैं
और वे क्या करते हैं, खूब देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर आदि की सेवा करते हैं, है ना, देवशास्त्र गुरु की सेवा करते हैं, दया दान भक्ति भी करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, लेकिन वे क्या है, तत्वों का विचार नहीं करते। तत्व विचार नहीं करते माने एकांत में वास्तव में मेरा क्या स्वरूप है, मैं परद्रव्य का कर्ता भोगता हूँ कि नहीं, ये जड़ की क्रिया जड़ में होती है कि चेतन करता है, ये जो विचार आ रहे हैं, ये जो भाव आ रहे हैं, इनका फल क्या होगा, ये जो मैं रात दिन राग देश कसाय कर रहा हूँ, इसका फल मुझे क्या मिलेगा, ऐसा कोई बैठ के वो शांति से विचार नहीं करता। तो क्या करता है, बस देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति, उनकी देख रेख, मंदिर की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, दया दान जो बन जाए त्याग कर दो, खाने पीने में मर्यादा कर लेता है। तो क्या लिख रहे टोडामल जी कि वो ये सब कर लेता है, लेकिन तत्वों का विचार नहीं करे तो विपरीत अभिनिवेश माने मिथ्यात्व दूर करने का कारण नहीं बन पाता, वो मिथ्यात्व उसका दूर नहीं होता। और अगर वो तत्व आदि विचार करे तो तुरंत ये जो है विपरीत अभिनिवेश दूर हो जाए। तो अपन लोगों को जो वर्तमान में अगर मिथ्यात्व है तो अपना मिथ्यात्व इसलिए दूर नहीं हो रहा है कि अपन तत्व विचार में उद्यमशील नहीं है, अपन तत्व विचार नहीं करते। और तत्व विचार करें, बार बार विचार करें कि मैं कौन हूँ, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, ये सब रुपया पैसा मकान दुकान समाज ये सब मेरे साथ में थोड़ी जाएगी। मैंने इसके पहले अकेले अनंत यात्रा करी है, कितनी कितनी यात्रा करते करते ये मनुष्य पर्याय मिली। अब इसमें जो संयोग मिले हैं ये संयोग कितने दिन साथ में रहेंगे, कुछ दिन बाद फिर अकेला हो जाऊंगा और फिर अकेले मरना है, फिर पर्याय बदलेगी, फिर कितनी लंबी यात्रा है। ऐसा बार बार विचार करे, संसार से भय कावे, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान ये पंच इंद्रिय के विषय भोग में कब तक भोगता रहूँगा, ऐसे कब तक सुखी होता रहूँगा। क्षण क्षण भर सुखी फिर मन भर दुखी, क्षण भर सुखी मन भर दुखी। सुख कितना है पंच इंद्रिय के विषय भोगों में, क्षण भर, और उनका दुख कितना है मन भर। बोलो, लाखों करोड़ों रुपए जोड़ना, समझ में आया, पूरी जिंदगी चली जाती है। और होता क्या है, 1 मिनट के अंदर आयु कर्म पूरा हुआ, पूरी पर्याय छूट जाती है। माने तुम्हारी इतनी मेहनत, तुम्हारे इतने सारे जो तुमने प्लानिंग करी विचार करे, कोई काम नहीं आए। यही है ना असलियत, तो यही है परम सत्य, तो यही है ना। देखो कल मैं यही विचार कर रहा था कि निमित्तों में सुख मानना और निमित्तों की प्रबलता इकट्ठी कर भी लीजिए तो निमित्तों से क्या बदलता है, निमित्तों से जरा सा भी कुछ बदलता है, बताओ। देखो हम और आप तो जो है सो ठीक है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये निमित्तों की प्रबल, जो कि मिथ्या दृष्टि है, उन्हें ये तो पता नहीं है कि कार्य उपादान से होता है, उन्हें ये तो पता नहीं है कि आयु कर्म जब तक है तब तक रहेंगे। तो वे क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर हम सही भोजन खाएंगे लेबोरेटरी में चेक करा के बढ़िया वाला तो हम मरेंगे नहीं, है हम बूढ़े नहीं होंगे, समझ में। और बेचारे एक से एक भोजन करते हैं, व्यवस्था बना के रखते हैं, महंगे से महंगे डॉक्टर रखते हैं, पूरे विटामिन्स की चेकिंग चलती है, आपको ये वाला मशरूम खाओ, ये वाला फ्रूट्स खाओ, ये वाला सब ऑर्गेनिक भोजन, ठीक है कि नहीं। इतने सब वहाँ से बढ़िया निमित्त, धूल का कण भी जिनके अंदर ना आवे, है सर्दी जुकाम होना है तो बहुत छोड़ो, कोई ऐसी एलर्जी कोई चिच्चू सब दूर, फिर भी देखो 80 साल की उम्र में मर जाता है, 70 साल की उम्र में मर जाता है, 60 साल की उम्र में मर जाता है। और एक दूसरा है वो ठेली चला रहा है, रिक्शे पर पड़ा हुआ है, वो जी रहा है, वो जो क्या गंदा संदा खा रहा है। इससे पता चलता है निमित्तों से कुछ नहीं होता। और हमें सारा दिन पूरे जीवन निमित्त ही निमित्त दिखते कि नहीं दिखते हैं। हम सुखी होंगे तो निमित्तों से होंगे, हमारे पास पैसा होगा तुम सुखी होंगे। कैसी मान्यता है, कैसी मूर्खता है। और देखो हमारे दुख कैसे हैं,
सच बात बताएं, हमें दुख मुक्त है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन दूसरे हमें दुखी ना समझ ले, इस बात का दुख बहुत है। समझ में आया? तुम देखते हो अपन को अपना मकान वैसे तकलीफ नहीं देता, कोई अगर अपने मकान में कोई आए नहीं ना तो अपन उस मकान में आराम से रह सकते हैं, लेकिन समाज के लोगों को बुलाना पड़ता है, रिश्तेदार आते हैं और फिर उनके सामने वो मकान छोटा दिखता है, गली कूचे का दिखता है, तब इसको दुख होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मकान का दुख नहीं है, वो दूसरे देख के गए और मेरा मकान छोटा है तो इससे मैं हीन हो गया, इससे मैं कमज़ोर हो गया, ये दुख पैदा करता है। कपड़े पहनने का सुख नहीं है। अच्छे कपड़े आदमी पहनता है कि तुम उसे सुखी समझो। कपड़े पहनने से सुख का क्या संबंध है? अरे भाई मैं 10,000 की शर्ट पहनूं, उससे कोई सुख होता है क्या? तो फिर होता तो है कि क्या सुख होता है कि मैंने 10,000 की शर्ट पहनी और तुमने मुझे देखा तो तुम्हें ये लगा कि ये आदमी बहुत सुखी है, बहुत इतना सुख है उसे। आया समझ में? हाँ, वो तो बस ऐसे यही सुख है। पूरी समस्या दिखावेगी, पूरा खर्चा दिखावेगा, किस बात के लिए? कि दूसरे मुझे सुखी समझ ले। अच्छा चलो चलो चलो, ये कल्पना भी कितने दिन चलने वाली है, ये झूठ भी कितने दिन चलाओगे? क्यों? 65 साल के बाद, 60 साल के बाद तुम कोई काम के नहीं हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर, की बात खत्म हो गई, चलो रिटायर्ड के साहब उसकी कोठी बनी है, अब ठीक है, पढ़ा है, बड़े से बड़ा है, सारे बड़े से बड़े आदमी बैठे हो, बड़े से बड़े आदमी बैठे हो, 65 साल 70 साल के अरबपति हो, तो अभी क्या करेंगे? एक कमरा मिल जाएगा, बड़ा आदमी होगा तो 2 नौकर लगा देगा, कहेगा बस बाबूजी रहो शांति से। लड़के अपने व्यापार धंधे में चले जाएंगे। बैठा है कि तूने बहुत रेस लगाई थी ना संसार में, अब क्या हुआ? कि बैठो शांति से, अब मरने का इंतजार करो। बताओ, 70-75 साल के बाद आदमी मरने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि जहाँ रेस लगाई थी वहाँ तो सब छूट गया, और त्रिकाली ध्रुव चाल नहीं कि उसकी शरण में जावे। तो जहाँ रेस लगाई थी वहाँ रेस तो लगा नहीं सकता, तो क्या करता है? वहीं बैठे बैठे उन्हीं पुरानी बातों को, भूतकाल की बातों को, मैं ऐसे करता था, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, उनको सोच के बंधन कर्म बंध को बांधता रहता है। करने को कुछ नहीं था अब, लेकिन बैठे बैठे और कोई मिल जाता है तो उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाता है। मैं ऐसे था, मैं दिल्ली इस समय आया था, फिर मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस ये सुनाता रहता है, बहुत चला जाता है। इतनी दुर्लभ पर्याय है, इतनी दुर्लभ पर्याय है कि जरा सा ध्यान दे ले तो अनंत सुख हो जाए, और नहीं ध्यान देने पर अनंत दुख में चला जाए। इतनी दुर्लभ पर्याय। अभी तो श्री गुरु कह रहे, देखो तत्व विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, यही सुख मिलेगा। मुझे आगे जाना है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है, विचार करना। देखो लगा टोडामल जी ने वहाँ तत्वार श्रद्धान लक्षण तो देवादिक का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, आत्मश्रद्धान गर्भित है। वह तो तुच्छ बुद्धियों को भाषित नहीं होता, ठीक है कि नहीं? अन्य लक्षण में तत्वार श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को नहीं भाषित होता। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हो, वहाँ तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीत अभिनिवेश दूर करने का कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण ना हो, वह विपरीत अभिनिवेश के भी कारण हो जाए। देखो क्या कह रहे हैं, जो अन्य लक्षण हैं वे क्या है कि अन्य लक्षण ऐसे हैं कि उनसे कार्य हो नहीं हो ये तो बहुत अलग बात है, लेकिन विपरीत पकड़ ले ये और हो सकता है। आया तो विपरीत की चर्चा हो गई ना, माने हमने कहा कि आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है, इससे सम्यक दर्शन हो चाहे नहीं, उल्टा पकड़ लेगा।
समझ में? ये कह रहे टोनामल जी, ये क्या पकड़ लेगा उल्टा कि आत्मश्रद्धा आने बस आत्मा की बात करो, छोड़ दो, और सब भूल भाल के विषय भोगों में संयोगों में लगा रहता है और अपना बस मैं तो आत्मा हूँ, तो उल्टा हो गया। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में क्या करता है कि बस आत्मा का विचार तो करता नहीं, बस भगवान भगवान भगवान, देव गुरु शास्त्र, उन्हीं की सेवा में लगा रहता है, उन्हीं के पूजा भक्ति में लगा रहता है, और उनमें धर्म बुद्धि हो जाए तो और मिथ्यात्व हो जाए। इसलिए टोनामल जी ने लिखा कि केवल तत्व श्रद्धान तत्व विचार एक ऐसा लक्षण है जिसको करे तो शीघ्रता से सम्यक दर्शन होता है, और बाकी के जो लक्षण हैं उनमें सम्यक दर्शन की तो गारंटी है नहीं, अन्य मिथ्यात्व की और गारंटी है, वो विपरीत पकड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले तत्वार श्रद्धान करना, फिर बाकी के लक्षणों से काम चल जाएगा। जिसे पूरा रास्ता पता है, सारी चीज़ पता है, फिर वो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहते हैं ना, अंधा व्यक्ति है और वो हाथी का पैर छूवे तो हाथी खंबे जैसा, और उसका पेट छूवे तो दीवार जैसा, ऐसा कहते ना। लेकिन जिसने पूरा हाथी देखा हो और फिर भले ही वो आँख बंद कर ले और वो हाथ लगाए तो वो सही बता देगा। ऐसे ही जिसने सही तत्वों की यथार्थ श्रद्धा कर ली, अब चाहे वो देवशास्त्र गुरु के सामने खड़ा हो तो भी सम्यक दर्शन, और चाहे वो आपा पर का भेद ज्ञान करे तो भी सम्यक दर्शन, और चाहे वो आत्मा का ही श्रद्धान करे तो भी सम्यक दर्शन। लेकिन पहले सातों तत्वों की श्रद्धा होना जरूरी है, सातों तत्वों को समझना जरूरी है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान सोई सम्यक का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया, ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया है। ठीक है, इसलिए अपन को तत्वार्थ विचार, तत्वार श्रद्धान करना ही चाहिए। बार बार विचार करो, बार बार विचार करो। वीतरागता के अलावा कहाँ सुख है? ये पंच इंद्री के विषय भोग, राग द्वेष कसाय, इनमें कहाँ सुख है? अगर ये पर्याय आज छूट गई, मेरा आयु क्रम आज पूरा हो गया, तो सोचो मैं यहाँ से क्या लेके जा रहा हूँ। बारंबार विचार करो, बार बार मुनिराज की तरफ देखो, उनके पास चक्रवर्ती आके बैठता है, और एक बार उनके पास भील आके बैठता है, ग्वाला आके बैठता है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। चक्रवर्ती आए तो, ग्वाला आए तो, ऐसी दशा में आनंद है कि दीनता और मानता बार बार हो गए, इसमें आनंद है। बोलो, हमें कोई अभी बड़ा ऑफिसर सलाम करे तो अपन तो बिल्कुल पता नहीं कैसे क्या अनुभव करने लगे हैं, लगे कि नहीं लगे? और रिक्शे वाला जरा सा कुछ बोल दे, सुन, तो महामान का अनुभव। और मुनिराज देखो, कोई प्रशंसा करे तो, उपसर्ग करे तो शांति से बैठे। तो ऐसी परिणति चाहिए हमें कि राग देश की परिणति चाहिए। विचार करो, सर्वज्ञ देव कैसे आनंद में बैठे हैं, संसार से छूट गए, न जन्म न मरण न बुढ़ापा न शरीर न रोग न कुछ। एक कल्पना नहीं है, अगर सच्चा पुरुषार्थ करो तो ऐसी दशा हो सकती है। बोलो, हम अगर ऐसा पुरुषार्थ करें तो भगवान बन सकते हैं। जैसे लोक में सिखाते ना वे लोग कि पैसा तुम भी कमा सकते हो, तुम्हारा भी महल बन सकता है, तुम्हारा भी ये सब हो सकता है, मेहनत करो। तो वे तो झूठी कल्पना है, लेकिन यहाँ परम सत्य है कि अगर हम अपने त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा करें, उसका ज्ञान करें, उसका आचरण करें, उसमें रम जाएं और 48 मिनट तक आत्मा में रम जाएं बिना राग द्वेष के, तो अनंत काल के लिए अनंत सुखी होने का कार्य हो जाएगा। ये परम सत्य। श्रद्धा नहीं आती, विश्वास नहीं आता है ये सब वास्तव में हो सकता है। इस सब अपन को लगता है कि अपने को आत्मा का विश्वास है, अपने को चार गतियों का विश्वास है, अपन को केवल प्राप्त पर्याय का विश्वास है। मैं विवेक कुमार के अलावा कुछ नहीं हूँ, ये विश्वास है। और जो कुछ है यहीं है, इसके बाद का कुछ नहीं है, ये विश्वास है। ये पैसा ही सुखी करेगा, ये विश्वास है।
मेरा बेटा ही मुझे सुख देगा, ये विश्वास है। और मज़ेदार बात है, हर आदमी विश्वास करता जाता है और हर आदमी का विश्वास टूटता जाता है। आगे वाला विश्वास करता है, विश्वास टूट जाता है, तो भी पीछे वाले को समझ में नहीं आता, अरे यार इसका विश्वास टूट गया तो मैं विश्वास क्यों कर रहा हूँ। एक आदमी गड्ढे में गिर गया, पीछे आपने देखा कि यार ये गड्ढे में गिर गया, और फिर भी अपन गड्ढे में गिर जाए, आश्चर्य नहीं है। अपन साफ साफ देखते हैं कि ये आदमी जवानी में कैसा था और आज ये 65-70 साल के बाद इसकी हालत के रोज देखते ना, इसमें क्या है। अपन देखते कि नहीं देखते, फिर भी ऐसा नहीं लगता रमेश जी की ये दशा मेरी होगी, लगता है। जिसको ऐसा नहीं लगता वो प्राप्त पर्याय में अत्यंत तन्मय है। जिसको ऐसे प्रसंग देखकर भी भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, आत्मा का प्रेम नहीं जगता, रुपए पैसे में से सुख बुद्धि नहीं टूटती, इसका मतलब अत्यंत आसक्त है प्राप्त पर्याय। क्यों कि सामने ऐसी दशा देखकर भी वेद ज्ञान का भाव नहीं आता। इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, सब दिख रहा है, बेटे अब सुनते नहीं, अब आज्ञा का पालन नहीं करते हो, धमकाते और है, कहते फालतू बैठो चुप शांति से, फालतू बोलते रहते हो, ऐसा अनादर सुनता है, फिर भी वेद ज्ञान नहीं जगता। तो आचार्य कहते आश्चर्य है मोह की महिमा है। और जब कितना स्वाध्याय सुना है, देखो जिनने स्वाध्याय नहीं सुना, जिनने आत्मा की बात नहीं सुनी, उनका तो क्या कहना, उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अपन ने तो इतनी आत्मा की बात सुनी और उसके बाद भी ऐसा अनादर हो गए, ऐसी दशा हो रही है, बुढ़ापा दे, उसके बाद भी आत्मा की शरण में नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, महामिथ्या दृष्टि है। भाई साहब ये संकल्प करो, मैं मिथ्या दृष्टि होके अब नहीं करूँगा, ये पर्याय मिथ्या दृष्टि होके नहीं छूटनी चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि होके ही मरूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इतना निर्णय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते रमेश जी निर्णय है। तो करने से क्या होगा, आगे बढ़ो, तत्व विचार करो, रोज आधा 1 घंटे बैठो एकांत में। ये माला वाला फिरने से कुछ नहीं होने वाला है, नमोकार बंदगी मालाएं देने से कुछ नहीं होता है। तो कुछ नहीं करने वाले, उससे एक कर्म नहीं कटता, एक कर्म। जरा मरा से पुण्य बनते हैं, पुण्य से जीव का भला नहीं होता। ये निर्णय करो अंदर में। ये अपन को लगता है कि पूजा पाठ कुछ काम नहीं आने वाले हैं, तत्व विचार करोगे तो मिथ्या दर्शन का नाश होगा। पूजा पाठ के भरोसे रहोगे, मिथ्या चला जाएगा, ये तो भाव चला जाएगा। अनंत काल बाद ये भाव मिला। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी विचार तो करो है। अरे सब लिखा है, सब लिखा है, लिखने को क्या कहें, सब लिखा है। तुझे अगर लगता है कि उस लिखे से तेरा भला होता है तो कर ले। अपन तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें अगर लगता है, तुमने नमोकार मंत्र की जाप दे ली ना 2 साल 10 साल, तुम्हारी कुछ कसाई कम हो गई, कुछ मिथ्यात्व कम हो गया, तो फिर ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो फिर तुम खुद सोच लो कि भैया ऐसे तो बहुत चला जाएगा। पूजा कर रहे हैं ना 10 साल से, कसाई कम हुई, बताओ अगर हुई हो तो। हम तो ले प्रमाण कह रहे ना, हुई हो तो बताओ कि साहब कसाई कम हुई। अरे भाई साहब कौन सी कसाई कम हुई, अरे कौन सी कसाई, वही तो पूछ रहा सुन, कौन सी कसाई कम हुई। क्रोध पहले क्रोध आता था कि कम आने लगा, मान आता था, यही हुआ ना। लेकिन मिथ्या तो बैठा हुआ है, और जो कम हुई है ये बढ़ने में देर थोड़ी लगती है। द्रव्यलिंगी की कितनी कसाई कम हो गई, द्रव्यलिंगी मुनिराज की कितनी कसाई कम है ही नहीं, दिखती ही नहीं। और फिर काल अनंतवाद क्या होता है, निगोद मजार, फिर 1 इंद्री की पर्याय में चला जाता, तो कहाँ से आ गई सारी कसाई। अरे भैया ये कसाय का कम होना ज़्यादा होना ये कार्यकारी नहीं है, कसाय का अभाव होना कार्यकारी है। और मिथ्यात्व के जाए बिना कसाय कभी जाती नहीं।
क्या कहा? मिथ्यात्व के जाए बिना कसाए जाती नहीं, और मिथ्यात्व आत्मा की सच्ची प्यास नहीं हो, तत्व विचार आदि में उपयोग नहीं लगावे, तो 3 काल में मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। अभी बताओ, तत्व विचार करते हो? करते हो तत्व विचार? करते हो? कहते कब करते हो बताओ? कब चल, अरे ऐसा तो सबका चलता रहता है। तत्व विचार में क्या करते हो बताओ रमेश जी? करते हो तत्व विचार? क्या कर, एक से जिससे पूछ रहा हूँ क्या करते हो? तो क्या जवाब आता है? फिर क्या होता है? फिर टाइम हो गया चल दिया, फिर तो वो विचार जहाँ से किया था फिर अगले दिन फिर वहीं से करते हो। कुछ इम्प्रूव होता है कि नहीं? नहीं, सही बीमारी है ना भाई। सोचो, हंसने की क्या बात है? हम सबको बीमारी है, ये ऐसे भाव चला जाएगा, हंसते हंसते जीवन चला जाएगा, बैठे रहना। अभी कुछ लग रहा है ये जब अपन तत्व विचार किसे कहते हैं? जो निर्णय तक ले जाए उसे विचार कहते हैं। जो निर्णय तक नहीं ले जा रहा है, रोज रोज करके वापस वहीं पहुंच जाते हो, तो वो विचार ही है। वो समझ में? देखो, अपन मकान खरीदने की सोच रहे कि हाँ साहब, तो क्या करते कि हम रोज विचार करते रहते। ये तो रोज विचार करते, कुछ निर्णय करते हो कि नहीं कर लेते? कि नहीं साहब, रोज विचार करते, कभी एक मकान दिखाते, कभी एक मकान दिखाते और आ जाते। तो तेरे को तो आदत पड़ गई, लेना मैना है नहीं। ऐसे ही तत्व विचार भी लोग एक क्रिया बना लेते हैं। जब रोज आधा घंटा 15 मिनट, पंडित जी ने कहा था तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो 15 मिनट तत्व विचार कर लिया। तो फिर तत्व विचार सही है कैसे पता चले? तत्व विचार सही होगा तो जितना तत्व विचार आज किया, कल उससे आगे जाएगा। और क्या लक्षण है कि तत्व विचार अगर सही होगा तो दिन भर वो चित्त में घूमेगा। और तत्व विचार सही होगा तो कैसे पता चलेगा? आसक्ति टूटेगी, प्राप्त पर्याय में से एकत्व बुद्धि टूटेगी। ये सही तत्व विचार का लक्षण है। और अपन जब तत्व विचार रोज करें और वहीं के वहीं खड़े पाएं, तो समझ लेना विचार भी एक क्रिया बन गई। क्या बन गई? एक हमारे मित्र थे, उन्हें किसी ने बता दिया कि ये पाठ किया करो, ये पाठ किया करो, प्रतिक्रमण का पाठ करो, ये पाठ करो, सब पाठ करो। सुबह 5 बजे उठ जाते, और वे 4 बजे उठ के 47 शक्तियों का, समझ में आया, प्रतिक्रमण पाठ और आलोचना पाठ और समय सार की 25-50 गाथाएँ रोज पढ़ने लगे। शुरू में तो जब बहुत मन लगा, क्योंकि नई पढ़ी थी, 2-4 महीने में सब याद हो गया। तो बताते थे कि मैं 5 से 6 कब पढ़ लेता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। क्यों? क्या वो रूटीन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही तत्व विचार को रूटीन नहीं बनाना है। तत्व विचार रूटीन की चीज़ नहीं है कि मैं बैठ गए आधा घंटा, मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से कुछ नहीं होता, मैं तो राग को छूता नहीं, वैसे आधा घंटा रे धन पैसे को सुख नहीं है, ऐसा करूँ के मानता है कि तत्व विचार भी करता हूँ मैं। तत्व विचार माने सुबह विशेष तत्व विचार और दिन भर पर उसी की खुमारी, बार बार हर काम में, हर कार्य में। मैं करता नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। बेहोशी नहीं आएगी अगर असली तत्व विचार होगा तो यहाँ टोडामल जी कहते हैं कि अगर तू तत्व विचार नहीं करेगा तो ये बहुत हो गया, क्योंकि विपरीत अभिनिवेश केवल तत्व विचार करने से ही जाएगा। विपरीत अभिप्राय, और अगर अभी भी इस पर्याय में तन्मयपन है तो विचार करना, इस पर्याय में कितने दिन और रहना है। एकत्व ही मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़। अरे ये गप नहीं है, ये परम सत्य है। और ये परम सत्य तुम्हारे हमारे सामने रोज अनुभव से गुजरता है। गुजरता है कि नहीं गुजरता? और कोई नहीं, कुछ नहीं, बार बार विचार करना। अरे रे, अनादि काल से कल्पना करी, ये मेरा साथ देंगे, ये मेरा साथ देंगे, ये मेरा साथ देंगे,
लेकिन कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता, व्यवस्था नहीं है। बोलो अपन जब मर रहे होंगे, ये पर्याय छूट रही होगी, कौन अपने साथ जाएगा? और पति पत्नी फांसी लगा लो साथ में, ज़्यादा ही प्रेम हो तो साथ में ही जाओगे एक ही गति में? अरे अपने अपने परिणामों के अनुसार गति मिलेगी। जहाँ एक नरक चला जाएगा, एक त्रिंच में चला जाएगा। और ये जितना संयोग है, सच बता रहे, दोबारा कभी उस रूप में मिलता ही नहीं। ये बताया आपको ये बात? जो आप और हम मिल गए ना, अब दोबारा कभी इस रूप में नहीं मिलेंगे हम 3 काल में। अब जो हमारी अगली पर्याय होगी, भले ही हम सगे भाई हो जाएं, लेकिन हम ये वज्रसेन जी और विवेक कुमार की पर्याय दोबारा नहीं आएगी। ये गई तो गई। नहीं आ रहा समझ में? अरे भाई लौट के पर्याय नहीं आती, लौट के अब दूसरी पर्याय आएगी। हम दूसरे संबंध से मिलेंगे। जैसे मान चलो आप मेरे पिछले जन्म में पिताजी हो गए, तो वो पिछले जन्म वाला संबंध इस जन्म में खत्म, बिल्कुल खत्म। उसका इस जन्म से कोई संबंध नहीं। मैंने वो जो राग था ना, वो इस तरफ अब इस जन्म में है ही नहीं। यानी अपन संग साथी रहेंगे, भले ही साथी रहो, लेकिन वो वाली स्थिति जिस राग जिसके लिए तुमने प्रेम किया ना, वो रहेगा ही नहीं। वो जैसे तुम किसी से बहुत प्रेम करते हो, किस बात से करते हो? कह रहे बहुत अच्छे हैं, इनके परिणाम बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं, लेकिन ये सब खत्म। अगली पर्याय में उसका व्यवहार भी बदल जाएगा, भाव भी बदल जाएंगे, बॉडी भी सब बदल जाएगा। और एकाकी एकत्व लिए मुझे अकेले ही जाना है भाई। देखो जिनेंद्र देव देखो ऐसे बैठे शांति से, सीमंदर भगवान ऐसे बैठे। थोड़ा 2 मिनट के लिए सीमंदर होके देखो, 2 मिनट होके सिद्ध देखो, कैसा आनंद है। कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई कसाय नहीं, कोई झंझट नहीं। सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, देखते रहते हैं। न जन्म है, अब न मरण है, न बुढ़ापा है, न इंद्रियों के भोगों की लालसा है, न इंद्रियां है, न शरीर है, न रोग है, न शोक है, न भय है, न जुगुप्सा है, न वेद है। ओ कैसी आनंद की दशा! ऐसे बैठे शांति से, सारा लोकालोक झलक रहा उनके ज्ञान में। ऐसे 2 मिनट के लिए बैठ के देखो, तो ऐसा लगता है हे प्रभु अनंत काल के लिए ऐसा मैं भी बैठ जाऊं। ये जन्म मरण का दुख नहीं लगता बोलो? इस शरीर में रोग होते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। व्यवस्था बनाते बनाते थके नहीं? इस पर्याय में कितनी व्यवस्था, अच्छा कितनी रोटी खा गए अपन, सोचो। सोचो है कितनी कैसी सड़ी जिंदगी है बताओ। कभी सर्दी जुकाम खांसी, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी बच्चे की झंझट, कभी पत्नी की झंझट, कभी पति की झंझट, कभी मकान की झंझट, कभी पड़ोसी की झंझट, कभी पॉल्यूशन की झंझट, कभी कुछ, कभी कितनी समस्याएं, बाप रे बाप। और निपटाते निपटाते मरा जा रहा है, और एक नहीं निपटती। एक निपटाओ 50 खड़ी हो जाती है। और पूरे टाइम राग देश राग देश राग देश राग देश राग देश, पूरे टाइम। जरा सा किसी का मकान देखा अच्छा है, जरा सा किसी की गाड़ी देखी अच्छी है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा। बोलो कैसी बेतरनी में बहते रहते पूरे टाइम। कल मैं विचार कर रहा था कि देखो अपने अंदर कितनी कसाय भरी पड़ी है, पता नहीं चलता। ऐसे जरा सा कोई अपने प्रतिकूल परिणमन करे तो उसके खिलाफ ऐसी कसाय सोचता रहता है, बोलेगा नहीं अंदर अंदर। जैसे किसी के प्रति कसाय चल रही ना वीके जैन साहब, और कोई कह दे उसका हाथ टूट गया, अच्छा टूटा। ये किसकी बता रहा हूँ? जो एक इंद्रिय जीव की रक्षा कर रहा है, जो 2 इंद्रिय जीव की रक्षा कर रहा है। अभी क्षमा भाव तक नहीं है अपने अंदर जरा सा। अपने प्रतिकूल कोई परिणमन करे, उसका कुछ बुरा हो अच्छा हुआ, सही हुआ, बहुत बेकार आदमी होना ही चाहिए तुरंत। अथवा बुरा नहीं हो तो ऐसा कहे ये पापियों ही का सुनता है, ये सब ये महापापी कुछ नहीं, आज नहीं कल नरक में जाएगा, गड्ढे में पड़ेगा ये।
ऐसे उसके प्रति कसाय भाव। जरा सा अपने अनुकूल पढ़ना मन नहीं करे। और ऐसी वैसी कसाय नहीं है, पत्नी अनुकूल, पत्नी जो तुम्हारी इतनी सेवा करती है वो जरा सी अनुकूल पढ़ना मन नहीं करे तो मन में सोचता है किस घड़ी में मिल गई। बोलो ऐसा 1 मिनट में हमारी इतनी चित्त की दशा ऐसी है। अरे वो जरा सी अनुकूल पढ़ना मन करे तो राग करने लगता है। हंसी आनी चाहिए अपने पागलपन पे कि हमें पागल खाने में भर्ती नहीं कराते, बस यही है, हूँ तो पूरा ही पागल। सच बता रहे, अगर सही इलाज करा जाए तो हर मिथ्या दृष्टि पागल खाने में भर्ती होने लायक है ही। दुनिया पागल खाना माने जो मिथ्यात्व में है वे सब पागलपन है। विचार करो ना कितनी मूर्खता है, कितनी कसाय। मैं तो कल ही विचार कर रहा था कहाँ कहाँ कसाय नहीं करते। बोलो फैक्ट्री पे जरा सा कोई लड़का अपने मन का काम नहीं करे तो कसाय 1 मिनट के अंदर भाष बेकार है। अपनी समाज में जरा सी कोई बात नहीं सुने, काय का साधर्मी और काय का विधर्मी सब रे एक। वैसे साधर्मी करेंगे और जरा सी कोई बात कट गई, अनंत आग लग गई, सब तत्व चला गया, सब आत्मा चला गया, सब स्वाध्याय चला गया। जब एक कसाय हमारे पूरे जीवन भर की आराधना को नष्ट करने की ताकत रखती है, बोलो है इतना क्षमा। गाली सुन मन के 50 साल हो गए पूजा बोलते बोलते है। और गाली सुन तो छोड़ो, पीठ पीछे पता चल जाए कि वो बुराई कर रहा था तो कसाय उत्पन्न हो जाती है। बोलो तो विचार करो कि ये भोग किस काम का, ये तो इसी काम में जा रहा है। क्या करेंगे। बाबूजी बोलते थे कसायों का गलीच खाना अंदर बह रहा है और स्वाध्याय सुनता रहता है, कसाय बहती रहती है, चलता रहता है, कोई होश नहीं, कोई होश नहीं। पल पल में राग देश राग देश राग देश। मैं तो कभी कभी शांत होकर बैठता हूँ और देखता हूँ कि कितनी कसायों का अंबर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है। 1 मिनट के लिए बीतराग भाव नहीं भोग सकते, 1 सेकंड के लिए बिना राग देश करे 10 मिनट नहीं रह सकते हम। पल पल में राग देश, पल पल में। अरे जब कभी कभी वीतराग दशा में उतरते हैं और सही ढंग से उतर जाते हैं तो ऐसा अनुभव आता है भाई साहब, ऐसा लगता है बस अब बाहर जाके आग की भट्टी में जलना है। ऐसा लगता है हे भगवान ये बाहर न जाऊं, ये पुरुषार्थ बना रहे। बाहर जाते ही कसाय 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 कसाय। समझ में आया। एक बार वीतरागता का स्वाद लेवे तब राग का दुख पता चले। लेते ही नहीं ना स्वाद, कसाय कसाय का स्वाद लेते। तो अपने अंदर देखो क्षमा भाव कितना है, मानातिक कितने हैं। देखो अपने घर कोई आ जाए तो दीनता का भाव गिरता है, क्योंकि वो जो घर पे आया वो बड़ा आदमी है। देखा तुमने, जो मिडिल क्लास में जो दुख है, मिडिल क्लास वाले कहते हैं ना सबसे दुखी है मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास में दुख क्या है पता है? मिडिल क्लास वाला है दुखी और अपने को दिखाना चाहता है सुखी। समझ में आया? क्योंकि मिडिल क्लास में सब एक थे तो होते नहीं। अब हमसे थोड़ा अरविंद जी ने ज़्यादा माल कमा लिया, अब हैं तो ये भी मिडिल क्लास में। समझ में आया? अब लेकिन अभी साथ में भी है और अंतर भी है, ठीक है कि नहीं? अब ये इनकी कोठी बन रही है और हमारा तो अभी ढंग का फ्लैट भी नहीं है। अब ये दुख पैदा करता है। और अरविंद जी को घर कैसे बुलाएं, ये तो बड़े आदमी, और आए तो उनके सामने दीनता का अनुभव करता है। ये दुख है। ये सुनो तो अभी जहाँ से बता रहा हूँ वो तो वहाँ है। अपन तो अपनी बात करो ना कि अपन का जीवन ऐसे ही दुखों में जा रहा है। हम अपने दुख से दुखी नहीं है,
हम दूसरे हमें दुखी समझते हैं, इस बात का दुख बहुत है। इसलिए देखो हमें अपने आप में घर में बैठे हैं, कोई दुख नहीं है, लेकिन 4 आदमी हमें देखने लगे तो तुरंत आकुलता पैदा होती है। अपन देखो वैसे आनंद से बैठे रहते, शांति से बैठे रहते हैं, और कोई देखने वाला आ जाए तो तुरंत अपन के हाव भाव बदल जाते। क्यों बदल गए? अपन जैसे थे वैसे क्यों नहीं बैठे? क्योंकि ये मेरी असलियत न देख ले, और बस ये पूरा जीवन दुख में जा रहा। और सच्ची बात है, ये पर्याय जब जाएगी, तूने जिनको दिखाने की कोशिश करी कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, उनको कोई लेना देना नहीं। 1% किसी को क्या लेना देना तुमसे भाई? कोई कहे अच्छा बताओ कि मैं मर रहा हूँ, क्या करोगे आप लोग? कहोगे मर रहे तो मर जाओ, ये क्या कर सकते हैं? इस सारे जगत का स्वरूप जानकर भी वैराग्य नहीं आता, मिथ्या। और सुनो, इन सब के पीछे कौन है? ये अनंत काल से अपन घूम रहे हैं, इसका कारण कौन है? मिथ्या। तो ये कारण पता चलने पर और मिथ्यात्व के नाश का उपाय क्या है? और फिर तत्व विचार में उपयोग ना लगे तो क्या मतलब है? अरे इसका मतलब है कि तुझे भी दुख ही नहीं लगा, बात खत्म हो गई। अरे भाई डॉक्टर दवाई दे रहा है और तुझे को बीमारी पता है और दवाई नहीं खा रहा, तो इसका मतलब क्या है? तुझे उस बीमारी का दुखी। समझ में आया? चलो अब इतनी बात समझ में आ गई। अब सम्यक के भेद और उनका स्वरूप कहते हैं। वहाँ प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त है, ठीक है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया जाता है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है, ठीक है। वहाँ सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का भाव है। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहे श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक, और देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक, ठीक है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से ही समझ में आया, वो निश्चय सम्यक्त को पाया निमित्त रूप से। क्यों कि अगर देव शास्त्र गुरु नहीं मिलते, वो देशना नहीं मिलती, तो वो तत्व विचार करता कैसे? इसलिए निमित्त रूप में कारण देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, और फिर असली कारण उसके बाद उपादान रूप में वो तत्व विचार। इसलिए जो जीव देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त शास्त्रों में कहा है, और ऐसा मानकर केवल और केवल देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान ही रहते हैं और तत्व विचार आदि नहीं करते। समझ में आया? सो वे जीव कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति का फल तत्व विचार आदि में उपयोग लगाना है। क्योंकि जिन शासन में भगवान लेते देते तो कुछ है नहीं, रागी द्वेषी तो है नहीं कि भगवान की पूजा करो तो कुछ मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो भगवान की पूजा भी क्यों की जाती है पता है? देव शास्त्र गुरु का जो हमारे यहाँ बहुमान है, जो उपकार है, वो यही है, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। तो अगर अपन ने देव शास्त्र गुरु के निमित्त से ज्ञायक भाव को देखा तो देव शास्त्र गुरु की महिमा सच्ची होती है। देव शास्त्र गुरु की महिमा के लिए करता है और ज्ञायक भाव को कभी देखा ही नहीं, तो प्रश्न है तू देव शास्त्र गुरु की महिमा करता किस लिए? समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, प्रयोजन के बिना काय की महिमा? हमारे घर पे जैसा आदमी आता है वैसा व्यवहार करते कि नहीं करते? बोलो।
हमारे घर पे गरीब आदमी आवे तो कैसा व्यवहार करते हो, और अपने घर पे अमीर आदमी आवे तो कैसा व्यवहार करते हो। अंतर आता है ना, कि क्योंकि दोनों से अलग अलग प्रयोजन भाषित होता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तू देवशास्त्र गुरु की इतनी महिमा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कि साहब ये वीतरागी है, ये राग द्वेष से रहित है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो इससे तुझे क्या फायदा हुआ। भाई वे वीतरागी हैं, राग द्वेष से रहते हैं, केवल ज्ञानी है, तो तुझे क्या फायदा हुआ कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो तू फिर मैं क्यों कर रहा है। भैया तो तू या तो परंपरा से कर रहा है या लौकिक प्रयोजन की वांछा से कर रहा है, अथवा देखी देखी कर रहा है, देखा देखी कर रहा है। क्योंकि सच्ची महिमा तो जब तक स्वयं उसके निमित्त से, अरे भाई अपन लोक में भी है, कोई ने अपने को एड्रेस बताया, आपने पूछा कि यहाँ से चांदनी चौक कैसे जाना है, और आप भटक गए थे और कोई रास्ते में मिला, उसने कहा भाई साहब यहाँ से सीधा जाना और वहाँ पर आधा किलोमीटर बाद लेफ्ट में मुड़ जाना और फिर सीधे जाना, फिर आप राइट में मुड़ जाना और फिर सीधे चले जाना, चांदनी चौक आ जाए। ठीक, तो महिमा आ गई उसकी? अभी नहीं आएगी उसकी महिमा, अभी बस बोल दो कि धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है कि नहीं, और आप गाड़ी से आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जब चांदनी चौक आ गया उसके बताए अनुसार, और कोई बताने वाला था नहीं, वहाँ पूरा घनघोर जंगल था, तब लगता है यार बहुत बढ़िया आदमी था। और अगर वो आदमी लौट के मिल जाए तो अब जो धन्यवाद दोगे तो भाई साहब आपने गजब कर दिया। देव शास्त्र गुरु बिल्कुल ऐसे मार्ग बताने वाले हैं, और तू जब उनके मार्ग पे चला ही नहीं, आगे बढ़ा ही नहीं, तो तू उनकी महिमा कर किस हिसाब से रहा। इसलिए मैं कहता हूँ मिथ्या दृष्टि पूजा कर ही नहीं सकता, और सम्यक दृष्टि पूजा करे बिना रह नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम्हें जो पूजा है वो पता तो हो कि पूजा माने क्या। पूजा माने अंतरंग में उनका बहुमान, अहोभाव, उनके प्रति कौन सा भाव? अहोभाव। तो वो ज्ञानी को 24 घंटे है, और मिथ्या दृष्टि 24 घंटे भगवान के पास खड़ा रहे तो अभी वो वाला अहोभाव ला नहीं सकता, क्योंकि वो उस मार्ग पे चला ही नहीं। आप समझ गए? देखो, हम किसी की क्रिया से महिमा करते हैं। कोई जैन धर्म का आचरण पालता है, रात्रि भोजन नहीं करता, बाजार का नहीं खाता, जीवों की रक्षा का परिणाम रखता है, देव शास्त्र गुरु का बहुमान रखता है, उनके प्रति समर्पण भाव से दान आदि भी देता है, मंदिर आदि भी बनवाता है, जैन धर्म के पूरे नियम फॉलो करता है, जैसे आगम में लिखे हैं वैसे ही फॉलो करता है। समझना मैं जो कहना चाहता हूँ? तो वो लोक में प्रशंसा का पात्र तो हो सकता है, अपनी जाति में प्रशंसा का पात्र तो हो सकता है, लेकिन उस कारण उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। ऐसा आया मेरी समझ में क्या आ रहा है? कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी लोग पैदा होते हैं संसार में जिन्हें अपनी परंपरा, अपने नियम धर्म से बड़ा प्रेम होता है, ये जाने बिना के नियम है किस लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कभी कभी कट्टर हिंदू होते हैं, कट्टर मुसलमान होते हैं, कट्टर जैन होते हैं, समझे? तो कट्टर जैन जो है वो तो बढ़िया आदमी है कि भाई कट्टरता का मतलब क्या है? कट्टरता का मतलब ये है कि वो अपनी जिस जाति, जिस कुल में जन्मा है, उसके नियम धर्म मर पच के भी पालेगा, चाहे कुछ हो जाए। जैसे कई होते जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनके परंपरा में जनेऊ पहना है तो पहनेंगे बिल्कुल। समझ में आया? देखे तुमने जनेऊ वेनेऊ वाले ब्राह्मण, उसमें बहुत नियम होते हैं, जनेऊ पहनने से नहीं पहना जाता। हाँ, बाथरूम जाओ तो यहाँ लगाओ, फिर वो हाथ धो, फिर उसको धो। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा बड़ा तो वही करता है। तो वो कितना सम्यक दृष्टि है, बोलो। उदाहरण के लिए समझ में आया? वो इतने नियम पालता है वो ब्राह्मण, कितना सम्यक दृष्टि है। चलो तुम्हें ब्राह्मण तो समझ में आएगा नहीं। एक जैनी है,
बिल्कुल सुबह 6 बजे मंदिर आ जाता है, एकदम व्यवस्थित पूजा पाठ प्रक्षाल करता है, फिर बराबर 1 घंटे स्वाध्याय में बैठता है, फिर मंदिर में 100 रुपये 200 रुपये दान दे के जाता है, फिर गुरुओं की सेवा करने जाता है, रात्रि भोजन नहीं करता, बाजार का पानी तक नहीं पीता, कुएं का पानी पीता है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनता है, कोई ऐसा मान अधिक नहीं करता, ठीक है। और क्या ले सकते हो, बिल्कुल सरलता से। और पंच कल्याणकों में खूब जाके भक्ति करता है, तीर्थों पे हर समय से कर हर 6 महीने में जाता है, ये सब कुछ करता है वो। और अपने जैन धर्म के अलावा किसी को नहीं मानता, लेकिन उसे 7 तत्व की खबर नहीं है। बोलो वो कब सम्यक दृष्टि हो जाएगा, और बाहर से उसकी कितनी प्रशंसा होगी। होनी भी चाहिए, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बोलो बोलो। कल एक वो दिखा रहे थे, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक कोई कलाकार है, वो जैनी है, तो उसका वो इंटरव्यू देख रहा था मैं कल। तो उसके माँ बाप पक्के जैन हैं, दिगंबर जैन है, वो बॉम्बे में रहता है। तो उसके माँ बाप कुएं का पानी पीते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। बाजार का कुछ खाते ही पीते नहीं है, एक आसन करते हैं, रात में शाम को 6 बजे तक पानी नहीं पीते, सब कुछ। उसने अपने बताया कि मैं तो अपने घर में रोज़ देखता आ रहा हूँ। तो अब बाहर से इतना बढ़िया जो एक श्रावक का जीवन होना चाहिए वो है, लेकिन उसने एक बार भी स्वाध्याय, बाकी तो सारी बातें कही, लेकिन स्वाध्याय की बात नहीं आई, 7 तत्व की बात नहीं आई, कि हमारे यहाँ वीतरागता का कंसेप्ट क्या है, ये बात नहीं आई। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। तो हम अपनी परंपरा से अपने धर्म का पालन करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप अकेले नहीं करते हो। इस दुनिया में मुसलमान भी 5 टाइम नमाज पढ़ता है, और पूरी श्रद्धा से पढ़ता है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही पढ़ देता है वो। तो फिर भैया बिना विचारे की श्रद्धा अंधी है। क्या कहा मैंने, बिना विचार की श्रद्धा अंधी है, और अंधी श्रद्धा की कोई वैल्यू नहीं है। पहले श्रद्धा को आंखें दो ज्ञान की, फिर वो सही निर्णय करे, और फिर सही श्रद्धा करे तो सम्यक दृष्टि होती है। समझ में आया। पंथ संप्रदाय जाति और अपने नियम कायदे, कई लोगों के सब प्रेम होता है अपने नियम कायदे कानूनों से, अपनी जाति का अभिमान होता है, अपने जैनत्व का होता है, ये सब लोग व्यवहार में प्रशंसा के योग हो सकती हैं। समाज इनको माला पहनानी चाहिए, जो जैन धर्म का आचरण पाले वे सब अच्छी बातें हैं, लेकिन सम्यक दर्शन कोई जुदी चीज़ है, आत्मानुभूति कोई जुदी चीज़ है। ये अकेला जैन दर्शन कहता है, अन्य दर्शन तो उतने ही मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं कि मुल्ला जी 5 नमाजी पढ़ते हैं, बस हो गया, तुमको खत्म बा, इसके आगे कुछ नहीं है। समझ में आया। वो अपनी 9 दुर्गा जी पूछता है, वो हो गया तुम्हारा काम, चलो। जैन धर्म में भी 99% लोग ऐसे ही है, जो ऐसे ही क्रिया कांड करते हैं और वो कहते हो गया धर्म। ये तो कोई बिरले जीव होते हैं जो स्वाध्याय करते हैं, तत्व विचार आदि करते हैं, वे जानते हैं कि सम्यक दर्शन का कारण तो आत्म तत्व में लगना है। वो समझ में आया। ये तो हम तो परंपरावादी जैन वाले लोगों को देख के खुश हैं, और अगर अपन परंपरावादी जैन हैं तो विचार करना ये भाव फिर गया। परंपरावादी जैन समझ गए बहन जी। परंपरावादी माने अपने नियम हम पूरे पालते हैं। श्वेतांबरों में पता क्या है, बता देता हूँ। उनके यहाँ नियम की बहुत पकड़ है, दिगंबरों से ज़्यादा पकड़ है श्रावकों में। साधुओं की बात नहीं कर रहा, बहुत वे नियम पालते, बहुत करते हैं, लेकिन वहाँ 7 तत्व का विचार यथा योग्य उसकी चर्चा नहीं है। नियम पालो, पानी की भी एक बूंद बर्बाद नहीं करेंगे,
वो बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक, तुम भी देखोगे उनका आचरण तो बिल्कुल ऐसा सोचोगे बहुत ही गजब का है। मैंने देखा है, मैं बहुत गया हूँ। मतलब एक अन्न का, एक दाल का एक इतना सा वो फेंक नहीं सकता, वे थाली धो के पीते हैं। जो मेरा बेटा सोनगढ़ से आ गया उसी चक्कर में ही आ गया था, समझे, क्योंकि ये परंपरा श्वेतांबरों में थाली धो के पीने की, अब कुछ कुछ दिगंबरों में आ गई। तो वो क्या है कि नियम कितने बढ़िया पालते, तुम देखोगे तो कितने बढ़िया नियम है। और जब उनसे तत्व चर्चा करो, वेद ज्ञान की बात करो, तो वहाँ बिल्कुल खाते में जीरो बैलेंस है, वहाँ वो बात है ही नहीं। फिर वहाँ तो गीत मिथ्यात्व दिखता है। रागी देसी देवताओं तक को पूछते हैं, खूब क्षेत्रवाल किस किस को पूछते हैं, और वैसे नियम के कितने पक्के हैं। अच्छा बताओ, आप पहले प्रशंसा कर रहे थे, ऐसे नियम देखे, ऐसे आचरण, और बाद में पता चला कि गीत मिथ्या दृष्टि है, तो कैसा लगता है? शरीर क्या है, समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं चल सकती हैं, समाज की प्रशंसा हो सकती है। ऐसे दीक्षा लेने का बहुत चलता है उनमें, दीक्षा लो जल्दी दीक्षा लो, 12 साल का बच्चा, 14 साल का दीक्षा। लेकिन पूछोगे भैया ये तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन इसके तरफ क्या खबर है, तो वो तो कहते बस दीक्षा लो, बस संसार छोड़ो। ऐसा लगता है जैसे संसार छोड़ने से छूटता हो, क्यों? संसार छोड़ देंगे तो छूट जाएगा, हम घर गृहस्थी छोड़ के भग जाएंगे वन जंगल में तो संसार छूट जाएगा। अरे भाई ऐसे संसार नहीं छूटता जब तक अंदर मोह का नाश नहीं हो। और मोह क्या है, तू क्या सोचता है? पत्नी का राग मोह है, और गुरु का राग, समाज का राग, मंदिर का राग, अरे वो भी बराबरी का ही मोह है। लेकिन ये दुनिया का पत्नी के राग को तो खोटा कहता है, और गुरु के राग को भला कहता है। अच्छा, गुरु के राग को भला माने तो मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि बोलो। हाँ, अरे जब ऐसी परीक्षा करे तो पता चले कि सिर्फ और सिर्फ विषय बदला है, अंदर तू नहीं बदला। पहले माँ बाप की सेवा करता था, अब गुरु की सेवा करता है। तो माँ बाप की सेवा इसलिए करता था कि माँ बाप है, सेवा करनी चाहिए, और गुरु की सेवा क्यों करता है कि गुरु है, तो गुरु की सेवा करनी चाहिए। समझ में आया? ऐसा अपन को समझना कि धर्म जो है वो परंपरा से नहीं मिलता, नियम कायदे कानून पालने चाहिए, उनकी अन्यथा नहीं लेना। वो तो खूब मंदिर पूजा पाठ भक्ति व्रत और खूब शुद्ध भोजन करना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध सात्विक जीवन जीना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो एक जैनी का कर्तव्य है। लेकिन उसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन बिल्कुल अलग चीज़ है, जो आपको अलग से ही करनी पड़ेगी। जैसे टिकट होता है ना, टिकट है ना, टिकट मिलते ना, आपको टिकट मिल गया अंदर प्रदर्शनी में जाने का, तो आप घूमने लगते हो, तो कोई चीज़ उठा ली तो वो कहता लाओ पैसे, इनमें साहब मैंने टिकट ली थी, तो वो सिर्फ टिकट यहाँ घूमने की है ताकि तुम यहाँ देखो और तुम्हारा मन मचलाए। समझ में आया ना? और फिर तुम जो कुछ लो, आए समझ में? तो साहब बाहर वहाँ टिकट क्यों रखी? अगर बाहर टिकट नहीं रखते तो मूर्ख भी घुसते चले जाते। समझ में? हमें चाहिए पैसे वाले जो बाहर भी 100-200 की टिकट ले सकें और अंदर भी फिर कुछ माल खरीद सकें। देखो सम्यक दर्शन ऐसा ही है, ये देव शास्त्र गुरु पूजा भक्ति जैन कुल सब मिलना एंट्री है एंट्री टिकट है। अब अगर सम्यक दर्शन लेना हो तो बैठ के शांति से एकांत में तत्व विचार करो तो हो जाएगा। और वही टिकट लेके घूमते रहे कि मेरे पास तो टिकट है, मेरे पास तो टिकट है, तो वैसे ही घूमो और वापस जाओ। चलो बोलो, घूमना है कि कुछ खरीदना है? हाँ। तो श्री गुरु कहते कि गहरा तत्व विचार करो
तो सम्यक दर्शन रूपी रत्न मिलेगा। और अगर गहरा तत्व विचार नहीं कर सकते, खाली मेले में घूमना है तो घूमो, ये 4 गति में घूम जाओगे और तुम्हें माला पहनाएंगे कि इनने पूरे नियम पाले हैं। पालते रहो नियम, तो सब नियम नहीं पाले, हम कम मना करिए, लेकिन नियम पालने से आगे बढ़ो कि नियम के आगे क्या है, समझ में आया कि नहीं आया है। प्रदर्शनी में जावे तो बोलता है अब क्या है, ले ली टिकट, आगे दिखाओ, तो कुछ नहीं है, मैदान देखो, तो क्या करेगा कि मैं मैदान देखने आया हूँ क्या। ऐसे श्री गुरु कहते ये व्रत शील संयम देव शास्त्र गुरु सब सम्यक दर्शन के लिए समर्पित कर दो। काय के लिए समर्पित कर दो, ये सब सम्यक दर्शन के लिए मिले हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं लिया तो इनका मिलना और नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। ठीक है, विचार करो। सहजानंदी